जय उग्रेश्वर महादेव। मैं हरीश कंडवाल मनखी आप सबके सामने अपने YouTube चैनल मनखी की कलम से महादेव सीरीज के अंतर्गत एक नए मंदिर की ऐतिहासिक, पौराणिक, स्थानीय महत्व के बारे में आपके सामने रख रहा हूँ। आशा है कि आपको अच्छी लगेगी। आपको अगर अच्छी लगे तो आप शेयर, कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। साथ ही अगर आप अन्य महादेव की सीरीज़ के अंतर्गत जो वीडियो डाली हैं, आई बटन पे जाकर क्लिक कीजिएगा और अन्य मंदिरों की जानकारी आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। साथियों, आज मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूँ वह मंदिर डाना मंडल क्षेत्र के अंतर्गत अमोला गांव का है और इस मंदिर का नाम उग्रेश्वर महादेव है। इस मंदिर का नाम उग्रेश्वर महादेव क्यों है, इसका क्या महत्व है, इसके पुजारी कौन होते हैं, इसके बारे में विस्तार से मैं आगे जानकारी दूंगा। उग्रेश्वर महादेव मंदिर अमोला गांव में स्थित है। यह मंदिर गांव के मध्य में विराजमान है। इन मंदिर के बारे में जो लोक कथा प्रचलित है, जो जनश्रुति प्रचलित है, उसमें अलग अलग वैसे मत हैं। उग्रेश्वर महादेव से जुड़े पंडित परिवार के पूर्वजों का कहना है कि उनके पूर्वजों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर वर्तमान में मंदिर विराजमान है, वहां पर मंदिर बनने से पहले सामान्य जगह थी। एक दिन एक चरवाहा बालक उक्त स्थल पर गया और वहां पर सामान्य रूप से बैठ गया। अचानक कुछ देर बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया और वह उग्र व्यवहार करने लगा, जिससे उसके सभी साथी घबरा गए। गांव के बड़े बुजुर्ग एकत्रित हो गए। बालक के व्यवहार को देखकर सभी अचंभित थे। अलग अलग बातें वहां पर कही जा रही थी। गांव के प्रबुद्ध और बुजुर्गों ने अगल बगल देखा तो वहां पर उनको एक शिवलिंग जैसे पत्थर मिलने पर उन्होंने इसको देव प्रभाव समझा और सबने वहां पर द्योतकोण देकर बालक को शांत किया। गांव के प्रबुद्धजनों ने माफी मांगी और फिर उस शिवलिंग आकार के पत्थर को देवता स्वरूप समझकर वहां पर स्थापित कर दिया। बालक के उग्र व्यवहार करने के कारण कालांतर में यह महादेव उग्रेश्वर महादेव कहलाए। बालक के व्यवहार को देखकर गांव के अन्य लोगों ने उक्त स्थल पर दैवीय डर से जाना छोड़ दिया और वहां पर केवल सर्वसम्मत से पुजारी परिवार को ही नियमित पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया गया। शारीरिक शुद्धता को ध्यान में रखते हुए वहां पर लोगों का अधिक जाना तत्कालीन समय में वर्जित कर दिया गया था। उक्त घटना के बाद लोगों ने वहां पर दैवीय डर से जाना कम कर दिया और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा चलती रही। मान्यताओं और परंपराओं को देखते हुए, उसका निर्वहन करते हुए अमोला गांव की महिलाएं आज भी उग्रेश्वर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। इस मंदिर में केवल अमोला गांव के पुजारी परिवार के जुड़े व्यक्ति ही मंदिर में पूजा और जलाभिषेक करते हैं। आज भी पुजारी परिवार के पुरोहित जन ही यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन समय बदलने के कारण आज अमोला गांव की वर्तमान नई पीढ़ी यहाँ पर पूजा, भंडारा आदि का आयोजन बड़े धूमधाम से करने लगी है और पंडित परिवार के जुड़े लोगों ने भी जनमानस से अपील की है कि वह भी वहां पर पूजा पाठ कर सकते हैं। यह सार्वजनिक मंदिर है, लेकिन कुछ बुजुर्ग लोगों का कहना है कि जब तक यह मान्यता चल रही है, जब तक परंपराएं चल रही हैं, उनको चलने देना चाहिए। हालांकि समय और परिस्थितियों के अनुसार हमेशा नियम परिनियम बदलते रहते हैं। यह उग्रेश्वर महादेव की कथा
आप तक प्रस्तुत की है। आप लोग अपने मत अवश्य दें।